हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के लिए आए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास जो है HSC पंचायत ऑफिसर 2017 में पूछा है क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, CDP का मुख्य लक्ष्य क्या है। CDP मतलब ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास कल्याण करना, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना, एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योग के विकास के लिए काम करना। उपरोक्त सभी करेक्ट इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। आंसर देख लीजिए, कहता है CDP का मतलब सकल देशी उत्पाद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों का चहुमुखी विकास और ग्रामीण कल्याण को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना, एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योग विकास आदि इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो यहाँ पे पीपल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। पीपल क्या है, राज्य वृक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटा जूता कारखाना किस जिले में है, तो ये फरीदाबाद जिले में है। हरियाणा केसरी का किताब किसे दिया गया था, तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी का किताब दिया गया था। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है, तो आप बताओगे इसका पंजाबी फ्रेंड्स। मेवात में ब्रज बोली जाती है, राजस्थानी बांगरू, लेकिन पंजाबी नहीं बोली जाती। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे, तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं, तो स्वामी दयानंद जी महाराज। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हर्षवर्धन ने रत्नावली की रचना की थी। हर्षवर्धन कवि और नाटककार थे। हर्षवर्धन के 3 नाटक प्रसिद्ध है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और देखिए, त्रिलोक दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो नेमीचंद्र जैन। त्रिलोक दर्पण पुस्तक नेमीचंद्र जैन द्वारा लिखी गई थी। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी, तो ये खुदा बख्श अहमद ने। हरियाणवी रचना किसने की थी, खुदा बख्श अहमद ने। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना है, तो ये फ्रेंड्स आपके पास आएगा भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है, तो ये है आपका अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में बना हुआ है। हरियाणा सरकार कौन से जिले में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है, गुरुग्राम। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी, तो मुझे बैसाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे हिसार जो है वो राष्ट्रीय राजधानी में स्थित नहीं है, जो कि गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है, तो ये शाहबाद में है। संस्कृत ग्रंथ श्री भक्त फूल सिंह चरित्र के लेखक कौन है, पंडित विद्यानिधि। लोकहित मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंदर आता है, तो ये उत्तरी क्षेत्र के अंदर आता है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है, तो यह चंडी मंदिर। हरियाणा के स्वतंत्र सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर 1887 को। 4 सितंबर 1887 को। भारत के विदेशी मामलों के मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अम्बाला कैंट में। गलत युग्म का पहचान कीजिए। देखो, काबलिक बाग पानीपत में है, जल महल नारनौल में है, नवग्रह कुंड कैथल में है। ज्योतिसर सरोवर फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, ये अम्बाला है, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। ठीक है जी, ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में नहीं है। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिसार में हुआ था फ्रेंड्स। वर्तमान में हरियाणा राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आएगा ये 11। 2000 नगर निगम की कुल संख्या फ्रेंड यहाँ पे 11 ही है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है और करनाल सबसे छोटा नगर निगम है फ्रेंड्स।
अगर सबसे बड़ा पूछे तो फरीदाबाद, सबसे छोटा पूछे तो करनाल। उर्दू मुख्यतः किस ज़िले में बोली जाती है? तो ये गुरुग्राम में बोली जाती है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी भाग इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ पर है? तो ये सोनीपत में है। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये मेवात में है फ्रेंड्स। कहाँ है? मेवात में। चलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? तो ये हिसार इसका करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT लिमिटेड किस नगर में स्थित है? तो ये पिंजौर में इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? तो शाहबाद में है फ्रेंड्स। और इस मिल की स्थापना 84-85 में की गई थी। हरियाणा में सांगकर्ता का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? तो ये सांगकर्ता किशनलाल भाट। निम्नलिखित में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो मानेसर में होता है फ्रेंड्स। हरियाणा प्रदेश में कौन से महीना वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो फिर इसका आप बताना है जनवरी। बाणभट्ट किस राजा के मित्र राज कवि थे? तो हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो रोहतक में फ्रेंड्स। 2009-2010 में बना था। पानीपत की बाहुली में कौन सा कारखाना है? तो तेल शोधक कारखाना है। KMP का मतलब है कुंडली मानेसर पलवल। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, इसे क्या बोलते हैं? तो ये ज्योतिषर है, उसका करेक्ट आंसर है। किसको उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है? तो यह मुकद्दम शेरो शायरी को। किसको हरियाणा का पहली सूफी कवि माना जाता है? तो शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। HSIDC ने किस स्थान प्रौद्योगिकी मॉडल टाउन विकसित की है? तो ये मानेसर इसका करेक्ट आंसर है। पंचकुला IT पार्क में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 2008 में। पंचकुला IT पार्क 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई खोला था? तो फ्रेंड्स 1980 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो फ्रेंड्स धारूहेड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और धारूहेड़ा कहाँ पे? रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? तो करनाल में बनते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा में लिबर्टी जूते करनाल जिले में बनाए जाते हैं। यहाँ पर लिबर्टी जूते बनाने की फैक्ट्री की स्थापना 1954 में हुई थी। 1954 में फ्रेंड्स जो लिबर्टी जूते का कारखाना बनाया गया था। निम्न में से हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? तो ये आपका रहेगा हिंदी, करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुसंधान पर आधारित है? तो ये फ्रेंड्स आपके पास है पशुधन बीमा योजना जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और देखिए, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना? तो ये 8 मई 1976 इसका करेक्ट आंसर है। सीसवाद संस्कृति किस जिले में फैली थी? तो सीसवाद संस्कृति ये फ्रेंड्स आपका हिसार जिले में फैली थी। हरियाणवी भाषा को किसे वर्ती में लिखा जाता है? तो ये देवनागरी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। निम्न में से किस जगह मारुति सुजुकी कारखाना लगा था? तो ये लगा था मानेसर में। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस कहाँ स्थित है? तो बस ये भिवानी में स्थित है। शिवालिक पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो खरो कहलाता है फ्रेंड्स, जिसकी ऊंचाई 15-14 मीटर ऊंची है। निम्न सभी काव्य से संबंधित है सिवाय। तो सिवाय फ्रेंड्स इसके किसका आएगा? यह आएगा राजा राम शास्त्री। ये काव्य से संबंधित नहीं है, ये एक लोकमंच कलाकार है फ्रेंड्स। देखिए, सुरेंद्र शर्मा कवि है, तुलसीदास शर्मा कवि है, अल्लड़ बीकानेरी कवि है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संदर्भ परिप्रेक्ष्य के लिए सही शब्द क्या है? एक वस्तु की पार्श्व। गुरुग्राम जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 इसका
करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील गुरुग्राम में स्थित है? तो पटौदी। निम्नलिखित में से कौन सा खंड गुरुग्राम का नहीं है? तो आदमपुर। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? गुरुग्राम। 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निम्न में से किस जिले का है? गुरुग्राम का। हरियाणा के पश्चिम में निम्न में से कौन सा जिला स्थित है? तो हिसार। हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। निम्न में से कौन सी तहसील हिसार जिले की है? तो नारनौंद में है। निम्नलिखित में से हिसार जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3983, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा खंड हिसार का नहीं है? तो नीलोखेड़ी हिसार का नहीं है फ्रेंड्स। 1 नवंबर 1966 में से कौन सा जिला बना था? तो फ्रेंड्स ये अम्बाला जो है 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो उत्तर में फ्रेंड्स यहाँ पे अम्बाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग तो फ्रेंड्स फिर से आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन कंप्यूटर के ले आए फ्रेंड्स। जो भी बच्चे HSC CT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम को बिना वेस्ट करते हुए आओ स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा किसको इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है? तो डेटा को फ्रेंड्स। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? ये होता है CPU के द्वारा। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU इनमें से क्या है? तो ये एक चिप होती है फ्रेंड्स। चलिए, किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए, और दिल भी कहा जाता है फ्रेंड्स। CPU के ALU में भाई क्या होते हैं? तो ALU में एक मेमोरी होती है फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। एक बार इसको पढ़ लीजिए। देखिए, CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं तथा इस डेटा पर ALU अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग होता है? तो ये ALU का प्रयोग होता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन बदलता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोसेसर। क्या फ्रेंड्स, प्रोसेसर का क्या काम होता है? प्रोसेस करना। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में डैश शामिल होते हैं, तो ये इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होते हैं फ्रेंड्स। चलिए और क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ALU है, CPU और रजिस्टर। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। CPU में कंट्रोल मेमोरी तथा डैश यूनिट होती है, तो CPU में कंट्रोल मेमोरी के साथ साथ AUL ये हो गया फ्रेंड्स, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है? CPU में कंट्रोल मेमोरी तथा ALU मेमोरी यूनिट होती है। GIGU का क्या फुल फॉर्म है? तो ये गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO शब्द किससे संबंधित है? ये एक्यूरेसी से। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो CPU में होती है फ्रेंड्स। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। डैश कच्चे तथ्य बताता है जबकि डैश में डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए, डाटा जो होता है वो हमेशा झूठ होता है, कच्चे तथ्य बताता है, लेकिन सूचना जो होती है फ्रेंड्स वो हमेशा इंफॉर्मेटिव होती है, अर्थपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। प्रथम मशीन जिसका प्रयोग गणना के लिए हुआ था एबेकस। थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए, एबेकस दुनिया का पहला कैलकुलेटर था। इसका निर्माण 13 BC में टीम कॉर्नमेयर ने चीन में किया था और इसमें गणना तारों में पिरोए मोती द्वारा की जाती थी। चार्ल्स बेबेज ने इसमें किसका निर्माण किया था? तो डिफरेंस इंजन का किया था। फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन तथा 1833 में एनालिटिकल इंजन का इस्तेमाल किया था। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन और 33 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। बाद में इन्हीं मशीनों के मॉडल पर कंप्यूटर बना, इसलिए उन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। कीबोर्ड की खोज से पूर्व कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। दुनिया का प्रथम फुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये एनआई किसका होगा फ्रेंड्स? दुनिया का प्रथम फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनआई, यानी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसकी। एक बार पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, एनआई को दुनिया का प्रथम फुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसका निर्माण 1946 में प्रेस्पर एकर्ट द्वारा और जॉन मैशले ने किया था। व्यापारिक तौर पर उपलब्ध पहला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो ये यूनिवैक फर्स्ट है। कौन सा फ्रेंड्स? जो कमर्शियल तौर पे देखा जाए तो यूनिवैक फर्स्ट है, और आपको फुली इलेक्ट्रॉनिक देखा जाए तो एनाइक आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। और पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स,
दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल भाई, तो ये होगा मार्क 1 कंप्यूटर, 1942 में बना था। एनाइक होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट एंड कैलकुलेटर। क्या फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट एंड कैलकुलेटर 1946 बना था फ्रेंड्स। फिर यूनिवैक, ये व्यापारिक तौर पर उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951। एक है फ्रेंड्स एडसेक। एडसेक क्या फ्रेंड्स? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, प्रथम कंप्यूटर जिनमें स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का प्रयोग किया गया था। वॉन न्यूमैन स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट क्या कहा गया? तो ये प्रोसेसिंग से पूर्व डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर रखना। क्या फ्रेंड्स? प्रोसेसिंग से पूर्व डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। एनाइक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किसका किया जाता है? तो ये निवार्त नलियों का इस्तेमाल किया जाता है। एनाइक फिर देखिए, दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह पहली पीढ़ी कंप्यूटर है। इसी समय में निर्वात नलियों का प्रयोग हुआ था। ब्लेज पास्कल ने पास्कालिन नामक उपकरण का आविष्कार किया, तो ये 1642 में किया था। देखिए, ब्लेज पास्कल ने पास्कालिन का आविष्कार 1642 में मात्र 18 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उनकी सहायता के लिए ताकि वह जोड़ आसानी से कर सके। तो ब्लेज पास्कल ने पास्कल का आविष्कार 1642 में मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही कर दिया था। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है? तो फ्रेंड्स 0 होता है, क्योंकि फ्रेंड कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू लेवल नहीं होता फ्रेंड्स। आप जो उसमें इनपुट डालोगे वो उसी के रिगार्डिंग आपको आउटपुट दिखाएगा फ्रेंड्स। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय किसको जाता है? तो ये एडा ऑगस्टा को। किसको जाता है फ्रेंड? दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर को श्रेय जाता है एडा ऑगस्टा को जाता है। प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो एच आइकन ने किया था। एबीसी कंप्यूटर कब बना? 1937 में बना था। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में किया? तो ये तृतीय पीढ़ी में किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का फ्रेंड्स प्रयोग हुआ था तृतीय पीढ़ी में। एबीसी का 1937 में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थे, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर थे, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड थे, चौथी पीढ़ी में माइक्रोचिप थे। ठीक है, पांचवी पीढ़ी में एआई टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे है पेंटियम, मतलब एनाइक है पहली पीढ़ी का नहीं है। एनाइक फर्स्ट पीढ़ी, यूनिवैक फर्स्ट पीढ़ी, एडसेक फर्स्ट पीढ़ी, पेंटियम यहाँ पे फर्स्ट पीढ़ी का नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, पेंटियम कंप्यूटर फ्रेंड्स ये पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है, अन्य सभी पहले पीढ़ी के कंप्यूटर है पेंटियम को छोड़कर, क्योंकि पेंटियम कंप्यूटर में ULSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किन इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर का सेकंड पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, कहता है ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में AT&T बेल लैब में जॉन बार्डीन ने करी थी और विलियम शोकली दोनों ने मिलकर के जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक ये क्या था ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था फ्रेंड्स। ठीक है ना। बाद में इसका प्रयोग दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में भी होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में आरंभ हुआ था? तो ये चौथी पीढ़ी में फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। अब माइक्रो प्रोसेसर की खोज 1971 में फेडरिको फागिन, मार्शियन हॉफ, स्टेनली मजौर तथा मासातोशी शिमा ने किया था। तो देख लो फ्रेंड्स कितने लोगों ने मिलकर इसको माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया, मतलब ढूंढा था। फेडरिको फागिन, मार्शियन, स्टेनली और मासातोशी शिमा ने। इन्होंने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 जो है बनाया था फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए और देखिए, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग आता है? तो ULSI, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए फ्रेंड्स। फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। पावर देखो तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 7 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके एक IC पर किया जा सकता है। किस पीढ़ी कंप्यूटर में पहली बार इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर आ गया था? तो ये फ्रेंड्स रहेगा आपका थर्ड जनरेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में आया था? तो ये द्वितीय में आया था फ्रेंड्स। और दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग यह बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता कौन है? तो जॉन मैकार्थी इसका आंसर है। आईसी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, VLSI तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी? तो चौथी पीढ़ी में। VLSI ये कहता है आईसी पर एक 10,000 से 10,000 से फ्रेंड 1,00,000 ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, VLSI तकनीक एक ऐसी आईसी चिप है मतलब जिस पे 10,000 से लेकर के 1,00,000 ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जा सकता है। मशीनी भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो ये हुआ था पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग। ठीक है, मॉनिटर कीबोर्ड आए थे थर्ड वाले में, मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ फर्स्ट वाले में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो ये हुआ था पाँचवीं पीढ़ी में। देखिए फ्रेंड्स, अब तो देखिए AI का ज़माना है। AI का मतलब फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि मतलब कोई भी छेड़खानी कर सकता है। मतलब आपको पता है एडवांस टेक्निक है, हर घर में पहुंच रहा है। इसका बेनिफिट कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स AI का। आपने देखा भी होगा कि किसी पर्सन के साथ फ़ोटो डाल के मीम्स बना रही है, वो AI करवा रहा है फ्रेंड्स सारा, तो इसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। खैर, लैपटॉप इनमें से क्या है? तो एक माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप इनमें से क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है फ्रेंड्स। लैपटॉप क्या है फ्रेंड्स? एक माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप क्या फ्रेंड्स? एक माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटर की गति नापने, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति नापने की यूनिट कौन सी है? तो MIPS। कौन सी फ्रेंड? कंप्यूटर की गति नापने की यूनिट है MIPS। भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है फ्रेंड्स, विजय पांडुरंग भाटकर ये कौन है? ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता हैं। देखो, विजय पांडुरंग भाटकर ने 1991 भारत का पहला सुपर यानी परम आर्जर बना दिया। टीम का जो लीडरशिप इन्होंने किया था, इसने भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर CDEC पुणे में बना है। CDEC का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स ये होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। क्या फ्रेंड्स? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, CDEC 1988 में शुरू हुई। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। चलिए फ्रेंड्स, और देखिए भारत में नई कंप्यूटर पॉलिसी कब आई थी? तो फ्रेंड्स ये आई थी 1984। भारत में नई कंप्यूटर पॉलिसी क्या थी फ्रेंड्स? इसमें यही था कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कई बीच में कंप्यूटर ज़्यादा हीट की वजह से फटने लगे थे, फट रहे थे, तो इससे नुकसान ना हो जाए फ्रेंड्स, एक नई पॉलिसी आई कि उसी कंप्यूटर को सेल किया जाए जिसके अंदर जो पार्ट्स लगे हो वो मैन्युफैक्चर कंपनी के लगे हो, जो ऐसी कंपनी जो लिस्टेड हो। क्योंकि फ्रेंड्स बीच में कुछ ऐसी कंपनी आ गई थी जो सस्ते चिप कंप्यूटर में अपलोड कर रही थी, जिस कारण से काफ़ी खतरा हो रहा था। तो नई पॉलिसी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि जो भी चिप लगानी है, जो भी सॉफ्टवेयर डलेगा या वो सब वेरीफाई होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। तो फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर मापते हैं फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स देखो, फ्लोटिंग पावर पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यानी परम सिद्धि स्पीड इसका है फ्रेंड्स 5.267 पेटा फ्लॉप्स तथा प्रत्यूष की है 6.8 पेटा फ्लॉप्स। तो यहाँ पे जो इसका आंसर वो क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धांत किसने बनाया था? तो ये ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये परम 8000। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये CDC 6600। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो ये मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में लगाया गया था फ्रेंड्स। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स इंटेल 4004 इसका करेक्ट आंसर है। भारत द्वारा निर्मित तथा प्रयोग किए जाने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है अनुपम। थोड़ा सा फ्रेंड्स को पढ़ लीजिए। देखिए, भारत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अपने कार्य के लिए अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर बनाया है। भारत स्वयं इस कंप्यूटर का प्रयोग करता है।